अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री की अध्यक्षता में विधान भवन में एक मीटिंग हुई उनके कक्ष में, और उसमें एक निर्णय लिया गया कि 1 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक 4 महीने पशुओं में पीले रंग का एक टैगिंग जो बहुत पहले भी चली थी वो उसको शुरू करने जा रहे हैं। वो यूनिक नंबर होता है 12 अंकों का, उसमें विशिष्ट पहचान वाला। इससे उस पशु की पहचान की जा सकती है। पर प्रश्न ये है कि ये टैगिंग का अभियान क्यों चलता है। टैगिंग तो निरंतर प्रक्रिया है, जिस प्रकार से आधार निरंतर प्रक्रिया है, इसी प्रकार से एनिमल टैगिंग, पशुओं का जो ये पहचान चिन्ह है, इसकी प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। इसके लिए सर्वेक्षण होते रहना चाहिए और अद्यतन आपके पास पता होना चाहिए कितने पशु मर गए, कितने पशु जिंदा हैं, कितने पशुओं में और टैगिंग हो गई है, और जो मर जाते हैं उनकी टैगिंग निकाल के उनको जिस प्रकार से मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, इस प्रकार की कोई सिस्टम होना चाहिए, जो नहीं है। और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो आपने हाईवे के जाल बना दिए हैं, उन हाईवे के जाल में पशु जो हैं झुंड के झुंड बैठे मिलते हैं। इस दृश्य को तो बदलना चाहिए हर हालत में। पशुधन विभाग को, NHI को, शासन को, प्रशासन को, सबको मिलकर के एक संयुक्त रणनीति इस प्रकार की बनाना चाहिए कि हमारे हाईवे निरापद रहें। जब आपने उसमें स्पीडें बढ़वा दी हैं, लोग आपको टैक्स भी दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, एक टाइम का टैक्स भी ले रहे हैं, यहाँ पे इसके बाद टोल भी लगाए हुए हैं, और इसके बावजूद भी यात्रा निरापद नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं से दुर्घटनाओं की, बीभत्स दुर्घटनाओं की, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें समाचार पत्रों की सुर्खियां बटोरती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए अभी तक सरकार ने कोई कार्य योजना नहीं बनाई। हाँ, एक बोर्ड लग जाता है डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग में, जिसमें सांसद और जिलाधिकारी वगैरह होते हैं, वो ये लगा देते हैं कि साहब ये दुर्घटना बाहुल्य है, बाकी आप जाने और आपका काम जाने। इस परिदृश्य को बदलने की आवश्यकता है, और इंश्योरेंस कानून में ऐसी दुर्घटनाओं पर बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि जिसके परिवार ठंडे हो जाते हैं, परिवार के परिवार चले जाते हैं जिनमें चिराग रखने के लिए कोई नहीं होता है, और कुछ उनके बारिश बाद में आ जाते हैं जिनसे कोई कभी मतलब नहीं रहता। ये बहुत ही चिंतनीय, बहुत ही दर्दनाक स्थिति समाज झेल रहा है, और ये वही झेल रहा है जो झेल जाते हैं। जिनको नहीं इसका अनुभव है वो किसी दूसरे में कह नहीं सकते। तो इस पर शासन का मौन, प्रशासन का स्तब्ध होना, समाज का बिल्कुल चुप रहना। पशुपालक ऐसे भी हमने देखे हैं कि दूध देने वाली गाय का दूध दुहा और छोड़ दिया, शाम की टाइम फिर पकड़ा, दूध दुहा और छोड़ दिया। तो ये परिदृश्य तो बदलने की आवश्यकता है, और अच्छा होता कि इसी समीक्षा बैठक में, जिसमें आप टैगिंग की बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, उसमें हाईवे से पशु कैसे दूर रहें, इस पर कोई एक रणनीतियात्मक स्थिति होनी चाहिए। एक अभियान चलना चाहिए कि हाईवे पर जिसके पशु हैं उस पर हैवी पनिशमेंट, जुर्माना लगे, और उनकी गायें ऐसी गौशाला में जिनके पास ज़मीन हो वो कर दी जाएं, या वन विभाग द्वारा बृहद गौशालाएं इस प्रकार की बनाई जाएं जिसमें जंगल भी हो, पेड़ भी हो, पानी भी हो, सब कुछ हो, और उसमें गायें एक घेरेबंदी के अंदर उसी में रहें। उसमें उनके खान पान की पूरी व्यवस्थाएं सरकार या वन विभाग या जो भी हो, उसका एक सिस्टम बनना चाहिए। जब तक आप ये नहीं करते हैं, तब तक आप पशुधन के साथ, जनजीवन के साथ, आम जन के साथ अत्याचार कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।